बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका पार्ट जो है वो 9 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। यूजेस या एप्लीकेशंस डायोड्स की हम देख रहे थे। पिछले पार्ट के अंदर हमने एलईडीज़ को डिस्कस कर लिया। इस पार्ट के अंदर हम फोटो डायोड्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में हम फोटो वोल्टेक सेल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट के अंदर बुनियादी चीज़ जो हमने सीखी थी वो यही सीखी थी कि आप लाइट को कैसे बना रहे हैं, लाइट कैसे बन रही है। लाइट ये जो सूरज से आ रही है या आग जलाने पे आपको लाइट मिल रही है या गैस आप जला रहे हैं उससे आपको लाइट मिल रही है। तो ये घरों के अंदर जो ये बल्ब लगे हुए हैं ये लाइट आपको कैसे दे रहे हैं और क्या किरदार है आखिर नील बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसके तहत जो उसने इलेक्ट्रॉन्स को बोला था कि अनएक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वापस आएंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे फोटॉन्स की शक्ल में, और किस तरह से एलईडी जो है वो लाइट इमिटेड डायोड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आपके घरों में मौजूद जो सारा सेटअप ये लगा हुआ है, जो भी बल्ब जल रहे हैं, सेवर जल रहे हैं, आपके मोबाइल्स के अंदर जो लाइट नज़र आ रही है, एलसीडीज़ जो हैं उनमें लाइट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये लाइट जो है अंदर क्या हो रहा है, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लाइट को कैसे बना रहा है, ये सारी तफसीलात हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका रिवर्स हम देखेंगे कि अब हम लाइट की मदद से बिजली बनाएंगे। जी, लाइट की मदद से बिजली बनाएंगे और फोटो डायोड जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। फोटो डायोड जैसे कि इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, फोटो डायोड, फोटो का मतलब ही लाइट होता है और डायोड आपको पता है, डायोड जो है वो डिवाइस है जो बेसिकली पीएन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने के नतीजे में बनता है। इसको हम पी एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और यही हमारा डायोड है, ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने लाइट इमिटिंग डायोड, इसी डायोड का एक काम देखा था कि ये लाइट को इमिट करेगा, लाइट को खारिज करेगा, और यही डायोड्स जो हैं वो लगे हुए हैं अब एलईडी बल्ब्स के अंदर, आपकी एलसीडी स्क्रीन्स के अंदर, आपकी मोबाइल की स्क्रीन्स के अंदर, और जगह जगह अब रिप्लेस हो रहे हैं। दूसरे जो ट्रेडिशनल बल्ब्स होते थे उनकी जगह पर ये एलईडी बल्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन एलईडी बल्ब्स के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये लाइट इमिटिंग डायोड्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। फोटो डायोड्स ये दूसरा यूज़ है। डायोड्स के यूजेस देख रहे हैं ना, इनके एप्लीकेशंस, ये दूसरा यूज़ है फोटो डायोड्स। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आपसे कोई पूछे फोटो डायोड क्या है, आप बोलें भाई डायोड की एक किस्म है। एलईडी आपसे पूछे ये क्या है, आप बोलें ये भी डायोड की एक किस्म है। एलईडी डायोड की वो किस्म है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बिजली की मदद से आप लाइट बना रहे हैं, ठीक है। और फोटो डायोड क्या है? डायोड की वो टाइप है जो कि लाइट की मदद से बिजली बना रहा है, ठीक है भाई। डायरेक्ट इसके पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं हम, इसीलिए पिछला पार्ट लाजमी मैं कह रहा हूँ कि वो देख लीजिए। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, फोटो डायोड ये काम कर रहा है। अब इसके नोट साथ साथ ले लें, साथ साथ एक्सप्लेन भी आपको करता रहूँगा। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नए आने वालों के लिए ख़ास तौर पर बताता हूँ कि ऊपर स्क्रीन पे देखें, लिंक आके शायद चला भी गया हो तो ऊपर लिंक शो हो गया होगा पिछले पार्ट का, ठीक है। और अगला पार्ट देखना हो तो इसी वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन सारे पार्ट्स देखने हैं, पिछले चैप्टर्स के पार्ट्स देखने हैं तो फिर प्लेलिस्ट तक चले जाएं। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट तक? इसी स्क्रीन के नीचे जो लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछले सारे चैप्टर्स की वीडियोस वहाँ मौजूद हैं।
चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और ये 22 जो अभी तक चल रहा है, इसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं तो सारी वीडियोस 12 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट 13 के 13 चैप्टर्स की आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, कंप्लीट लेक्चर्स, प्लस उनमें एक सबसे बड़ा जो आपका सिंधी में कहते हैं मत्थे का सूर जो है, सर का दर्द जो है, वो आपका सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स। आपको लगता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स के अंदर, आपको कॉमन सिस्टम भी आता है, आपको IUPAC सिस्टम भी आता है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स का, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। ये 2 घंटे का मैंने ग्रैंड टेस्ट बनाया, उसकी वीडियो देख लें, आपको नज़र आ जाएगी। ये टेस्ट है बेसिकली, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे किए हैं। देखिए प्लेलिस्ट में आपको 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। प्रैक्टिस के नाम से होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस के नाम से वीडियो होगी, या ग्रैंड टेस्ट के नाम से वीडियो होगी, लगभग 2 घंटे की। उसमें सारे नॉमेनक्लेचर्स एक जगह पर जमा हैं। वो टेस्ट है, अपने आप को चेक करें, बार बार उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें। उसी वीडियो में मैंने सोल्यूशंस भी दिए हैं, तो वीडियो के एंड में आपको जवाबात भी मिल जाएंगे। बच्चों के कमेंट भी आते हैं, बता भी रहे होते हैं कि सर हमने अटैम्प्ट किया है और हमारे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हमें कोई टेंशन नहीं है, क्या है अल्डिहाइड, क्या है कीटोन्स, क्या है अल्कोहल्स, क्या फिनोल्स हैं। अब हमें सब कुछ पता है, हम इनके कॉमन सिस्टम को भी समझ गए हैं, इनके IUPAC सिस्टम को भी समझ गए हैं। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट जो 11th केमिस्ट्री की है, उसमें कंप्लीट बुक 11th केमिस्ट्री मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है 11th केमिस्ट्री के नाम से। और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो तो चल ही रही है, अभी उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। बहरहाल अब इसकी तरफ चलते हैं। फोटो डायोड्स क्या हैं ये? टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर, आप इसको टाइप ऑफ डायोड भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ डायोड, और या आप इसको कह सकते हैं टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर, टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर, लाइट को डिटेक्ट करने वाला, लाइट का पता चला लेने वाला, लाइट को पकड़ लेने वाला। जब भी इसके ऊपर लाइट आएगी, ये लाइट को पकड़ लेगा, रोक लेगा अपने पास। टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर दैट कन्वर्ट्स, जो कि कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स लाइट इनटू करंट, लाइट इनटू करंट या वोल्टेज, लाइट इनटू करंट ऑब्लिक वोल्टेज, लाइट को कन्वर्ट कर देगा करंट में या फिर वोल्टेज में। एग्जाम्पल्स में हमारे पास फोटो डायोड्स की एग्जाम्पल्स के अंदर जो है वो ऑप्टिकल फिल्टर्स आ जाते हैं, ऑप्टिकल फिल्टर्स आ जाते हैं। फोटो डायोड की एक किस्म हमारे पास बिल्ट इन लेंसेज आ जाते हैं, बिल्ट इन लेंसेज आ जाते हैं, बिल्ट डैश इन लेंसेज आ जाते हैं, या फिर सरफेस एरियाज़ आ जाते हैं, सरफेस एरियाज़, सरफेस एरियाज़। ये टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फोटो डायोड्स की। ऑप्टिकल फ़िल्टर ये भी फोटो डायोड है, बिल्ट इन लेंसेज जो हैं ये भी फोटो डायोड्स हैं, सरफेस एरियाज़ जो हैं वो भी फोटो डायोड्स हैं। यानी कि किसी सरफेस के जो एरिया है पूरा का पूरा वो भी फोटो डायोड हो सकता है, लेंसेज जो हैं कुछ वो भी फोटो डायोड हो सकते हैं, और फिल्टर्स हैं कुछ वो भी फोटो डायोड्स हो सकते हैं। ऑप्टिकल फ़िल्टर्स का मतलब, ऑप्टिकल वर्ड ऑप्टिक्स से निकला है, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, फ़िल्टर का मतलब छानने वाला, लाइट को फ़िल्टर करना, लाइट को छान लेना। वजह क्या है? क्योंकि लाइट जो आप वर्ड सुनते हैं ये असल में मजमूआ है 8-9 किस्मों की मुख्तलिफ लाइट्स का। जी बिल्कुल, आपको प्रिज़म को सामने रखें, जब लाइट आएगी प्रिज़म को हिट करेगी तो प्रिज़म की दूसरी तरफ क्या होगा, आपको जो बहुत सारे कलर्स नज़र आते हैं वो कलर्स असल में नहीं हैं, बल्कि ये जो लाइट आ रही है ये लाइट के अंदर ही छुपी हुई मुख्तलिफ लाइट्स हैं जो कि प्रिज़म की दूसरी साइड पर कलर्स की शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं। मतलब ये जो सिंगल लाइट आ रही है ये सिंगल लाइट नहीं है, ये असल में बंडल है इन लाइट्स का,
जो कि आपको कलर्स की शक्ल में नज़र आ रहे हैं प्रिज्म की दूसरी साइड पे। तो बहरहाल ये जो लाइट हमारे पास है, मुख्तलिफ़ लाइट्स का जो कि मजमूआ है, मुख्तलिफ़ कलर्स आप कह लें या लाइट्स कह लें, तो ये हमारी सिंगल लाइट जो है, सनलाइट जो है, ये मुख्तलिफ़ कलर्स का मजमूआ है या मुख्तलिफ़ लाइट्स का मजमूआ है, कलेक्शन है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ लाइट्स जो हैं वो आप अपने इस्तेमाल में लें और कुछ इस्तेमाल में ना लें। मतलब इस कलेक्शन में, इस मजमूए में से रेड ब्लू लाइट आपके काम की है, बाकी ग्रीन वायलेट इंडिगो ये आपके काम की नहीं है। तो अगर आप इस लाइट को फ़िल्टर करना चाहते हैं, छानना चाहते हैं, तो इसके लिए फ़ोटो डायोड की एक टाइप है जिसको ऑप्टिकल फ़िल्टर कहा जाता है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। तो अपनी पसंद की लाइट्स जो है वो आप अलग कर सकते हैं। इस कलेक्शन ऑफ लाइट्स में से ये लाइट जो आ रही है, जो कि मजमूआ है बहुत सारी लाइट्स का, इनमें से छान सकते हैं अपनी मर्ज़ी की लाइट्स को। तो ये भी काम जो है असल में फ़ोटो डायोड आपको करके देते हैं और इनको कहा जाता है ऑप्टिकल फ़िल्टर्स। इसी तरह बिल्ट इन लेंसेस, लेंस आपको पता है उनका बुनियादी काम ये होता है कि लाइट उनमें जाती है जब, तो लाइट उनमें उनसे टकरा कर बेंड हो जाती है। ये लेंस का काम है। लेंस क्या करता है कि लाइट जब उससे टकराती है तो लाइट उससे टकरा कर बेंड हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लेंसेज हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, डिवाइसेस के अंदर लगे हुए होते हैं। वहाँ पर आप ये चाहते हैं कि जब लाइट उन लेंसेज से टकराए और लाइट उन लेंसेज से टकराने के बाद, बेंड होने के बाद कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या इलेक्ट्रिसिटी में या बिजली में, आसान लफ्ज़ों में। यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि यहाँ पर भी ये भी असल में फ़ोटो डायोड ही हैं इन लेंसेज के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल, जो लाइट जब लेंसेज से टकरा रही है, बेंड हो, टकराते ही बेंड जो हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यहाँ पर लाइट जो है वो फ़िल्टर हो रही है, आपकी मतलूबा लाइट आपको मिल रही है, लेकिन किस शक्ल में? इलेक्ट्रिक सिग्नल की शक्ल में। इसी तरह सरफेस एरियाज़, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो एरियाज़ जो हैं वो क्या करेंगे, उस लाइट को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल में या इलेक्ट्रिसिटी में या बिजली में। ठीक है भाई, तो ये एग्जांपल्स हैं फ़ोटो डायोड्स की। फ़ोटो डायोड आगे फिर इसकी डिटेल क्या है, एक्सप्लेनेशन इसकी अगर हम देखें तो ऑफन यूज्ड इन रिवर्स बायस, ऑफन यूज्ड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस ये किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? फ़ोटो डायोड्स ये रिवर्स बायस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो पिछली वीडियो के अंदर जो हमने एलईडी का कॉन्सेप्ट समझा था, लाइट इमिटिंग डायोड का कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें हमने फॉरवर्ड बायस देखा था। फॉरवर्ड बायस में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, पिछली वीडियो में एलईडीज़ में क्या हो रहा था, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट या आपकी इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही थी किस में? लाइट एनर्जी में, यानी कि लाइट में, और उसमें फॉरवर्ड बायस जो है उसको आप इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्योंकि आपको लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, लाइट को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लाइट एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी को या लाइट को सिंपली आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए फॉरवर्ड बायस नहीं चलेगा बल्कि रिवर्स बायस चलेगा, डायोड ही इस्तेमाल होगा। पिछले वाले टॉपिक के अंदर जो एलईडी का आपने कॉन्सेप्ट देखा उसमें भी डायोड इस्तेमाल हुआ, इसमें भी डायोड ही इस्तेमाल होगा। उसमें हमने डायोड में देखा था फॉरवर्ड बायस को, इसमें हम डायोड को देखेंगे रिवर्स बायस में। ठीक है भाई, तो ऑफन यूज्ड इन रिवर्स बायस, इसमें रिवर्स बायस जो है आप यूज़ करते हैं वेयर अ वोल्टेज इनकरेजेस वेयर अ वोल्टेज एनकरेजेस का मतलब होता है हौसला बढ़ाना या तादाद में इजाफ़ा करना, मिकदार में इजाफ़ा करना। इसमें क्या करेगा, ऑफन यूज्ड इन रिवर्स बायस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। वेयर अ वोल्टेज एनकरेजेस द फोटो करंट, वोल्टेज जो है एनकरेज करता है, एनकरेजेस द फोटो करंट, मतलब
आप जो वोल्टेज अब देंगे, इसमें भी वोल्टेज आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा शुरू में। आप जो अब वोल्टेज आप देंगे उससे जो करंट होगा वो एनकरेज होगा, करंट को तहरीक मिलेगी, करंट हरकत में आएगा, करंट का फ़्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कौन सी होगी? फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो करंट। ये फोटो करंट, करंट की वही टाइप है जो कि अभी बना है किसकी मदद से? फोटो की मदद से, लाइट की मदद से। तो अब यहाँ पर जो फोटो करंट बन चुका, वो करंट जो कि फोटो से बन चुका, वो करंट जो कि लाइट से बन चुका, अब उस करंट को हरकत भी तो दिलवानी है, फ़्लो भी तो करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके भी तो जाना है। तो उसके लिए वोल्टेज हमें चाहिए होता है। वोल्टेज ही इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो करवाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगा वोल्टेज की मदद से। कौन सा करंट? फोटो करंट। ठीक है भाई। और इससे क्या होगा, बस यहाँ तक सही है। उसके बाद फिर ये किसके बने हुए होते हैं? फोटो डायोड मेड ऑफ, किसके बने हुए होते हैं? ये मेड ऑफ सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। विच कैन एब्जॉर्ब फोटोन्स ऑफ लाइट, विच कैन एब्जॉर्ब फोटोन्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, कौन रखता है? सिलिकॉन। इसीलिए ये फोटो डायोड सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। अब इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि इसमें काम कैसे हो रहा है। आप अपने जहन में वो डायोड जहन में ले आइएगा। ठीक है, अब बार बार तो नहीं बनवाए ना यार, पिछली वीडियो में मैंने बनाया था वो फोटो पूरा डायोड बनाया था मैंने, पी एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाया था मैंने, जिसमें पी रीजन है और एन रीजन है, बीच में डिप्लीशन लेयर है। पी रीजन जो है इसमें पॉजिटिव होल्स होते हैं, एन रीजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीच में डिप्लीशन लेयर होती है। याद आया आपको? तो उसी का बुनियादी काम अब यहाँ पर है। लेकिन अब जो काम होगा वो किस में होगा? रिवर्स बायस के अंदर होगा, फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा। और जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो यहाँ बना ही देते हैं, यहाँ दोबारा देख लें। ये हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर आ जाती है। ठीक है, ये एन टाइप रीजन है, ये पी टाइप रीजन है। एन टाइप रीजन में होल्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, पी टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर ये डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन दोनों मौजूद होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मौजूद होते हैं इस डिप्लीशन लेयर में। अब यहाँ पर ये बैटरी है आपकी। अगर फॉरवर्ड बायस पे लेके आना है, ये बैटरी का टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो हमारा एन टाइप रीजन है ये पॉजिटिव होता है क्योंकि पॉजिटिव होल्स होते हैं। पी टाइप रीजन जो है वो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको अगर इसको फॉरवर्ड बायस में लेके आना है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव को मिलाइए। एन टाइप रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, पी टाइप रीजन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में उल्टा सिस्टम करना पड़ेगा। उसमें आपको ये जो पॉजिटिव रीजन है एन टाइप, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। और ये जो पी टाइप नेगेटिव रीजन है इसका, डायोड का, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स। तो ये नेगेटिव रीजन, ये पॉजिटिव रीजन, ये सेटअप आप रखेंगे इस डायोड का। ये पूरा का पूरा क्या है? ये डायोड है, ये डायोड है। ठीक है, और अब ये रिवर्स बायसिंग पे आ चुका है। खैर, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ऊपर तफसील से वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अब वो तो मैं यहाँ दोबारा नहीं बता सकता। तो बहरहाल अब इसकी वर्किंग ज़रा आप देख लें कि वर्किंग में हो क्या रहा है। वर्किंग में हो क्या रहा है? ये जो हमारे पास डायोड है इसी के ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट के फोटोन्स जो है इसके ऊपर पड़ेंगे। इसको हम लाइट में रखेंगे, धूप में रखेंगे तो क्या होगा वर्किंग इसकी? लाइट पार्टिकल्स जिनको हम फोटोन कह रहे हैं, लाइट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स
जो कि लाइट को बनाने वाले होते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जिनको हम फोटॉन्स कह रहे हैं, हिट सेमीकंडक्टर मटेरियल, हिट वो हिट करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल को, यानी कि इस डायोड को, यानी कि इस फोटो डायोड को, यानी कि इस NP टाइप सेमीकंडक्टर को, इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल को हिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हीटिंग होगी, आपको पता है हमने पिछली वीडियो के अंदर हीट को देखा था कि हीट भी जो है वो एनर्जी की एक किस्म है और लाइट जो है वो भी एनर्जी की ही एक किस्म है। बुनियादी तौर पर आप इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाना चाहते हैं, एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में लाना चाहते हैं। यहाँ पर भी यही काम होगा। मकसद एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चले जाएं और वहाँ से वापस आएँ। फ़र्क सिर्फ इतना यहाँ पर ये होगा कि अब लाइट एनर्जी जो है, एनर्जी तो होगी लेकिन लाइट की एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेगी, डी एक्साइटेड करेगी, और उसके नतीजे में अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट फोटॉन्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं करेंगे, बल्कि अब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हासिल होगी। बेसिकली फोटॉन्स ही रिलीज़ होंगे, अगर इन डेप्थ आप बात देखें फोटॉन्स ही रिलीज़ होंगे, वो भी फोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी। तो वो फोटॉन्स ही हैं असल में, लेकिन वो जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं अब, और इसको आसान कर लें तो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट में आने जाने पे जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है भाई, और जब ये हिट कर रहे हैं लाइट पार्टिकल्स तो क्या कर रहे हैं, ये दे ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने अंदर मौजूद एनर्जी को टू इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को वसूल कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन उसके बाद क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपनी डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं और ये भाग के यहाँ पर आ रहे हैं एन टाइप में और इन होल्स के साथ मिल रहे हैं, इनका क्लैश हो रहा है, पेयर बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टकरा रहे हैं, उसके नतीजे में एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है। लेकिन क्योंकि आपने सेटअप उल्टा कर रखा है, रिवर्स बायस में कर रखा है, तो इनके टकराव से पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनने से जो एनर्जी रिलीज़ होगी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो कहाँ जाएगा, इन वायर्स के ज़रिए इन बैटरीज़ में आएगा। और बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, बैटरी आपकी चार्ज होने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, करंट मिलेगा ना, अब बैटरी को करंट मिलेगा तो बैटरी चार्ज होगी। अब इसी बैटरी से आप तारे निकालें, आगे अपने पंखे चलाएं, बल्ब जलाएं, जो भी काम करना चाहते हैं वो करें। ठीक है, तो दे यानी कि लाइट पार्टिकल्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है भाई, मीन्स अगला पॉइंट इसका आ जाएगा। मीन्स क्या मतलब है इसका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन जो है वो और होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इंसिडेंट लाइट्स इंटेंसिटी, टू द इंसिडेंट्स लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, लाइट की शिद्दत। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यार सुबह 8 बजे की लाइट तो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और सुबह 8 बजे की लाइट इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती।
बल्कि 12 बजे की लाइट तो बड़ी इंटेंस होती है। क्यों? 12 बजे की लाइट में गर्मी बहुत होती है, गर्म बहुत होती है, धूप बड़ी सख्त होती है। और सुबह 8 बजे जो है वो वाली लाइट तो हल्की हल्की सी होती है, मीठी मीठी सी, इतना कोई इंटेंस नहीं होती, इतनी शदीद नहीं होती। नहीं भाई, आप ज़रा गलती पर हैं। आप लाइट के एक पहलू को देख रहे हैं, हीट को। आप हीट से अंदाज़ा कर रहे हैं कि सुबह की लाइट जो है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए इंटेंस भी नहीं है। और 12 बजे की लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है। लाइट के अंदर सिर्फ हीट नहीं होती, लाइट जो सनलाइट है वो हीट और लाइट दोनों का मजमुआ है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो हम जिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत की बात कर रहे हैं, उसमें हीट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। सुबह की लाइट देखें बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, रोशन। कैसे पता लगता है आपको? अपनी आँखों से। हर चीज़ खिली खिली नज़र आती है सुबह। ठीक है, आंखें आपकी ज़्यादा खुल जाती हैं, बहुत ज़्यादा लाइट होती है सुबह में। 12 बजे में लाइट कम और हीट ज़्यादा होती है लाइट के अंदर, ये बुनियादी फ़र्क है। तो यहाँ पर जहन में रखिएगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की होगी, जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, उतना ज़्यादा ही आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है भाई। means brighter light results in higher current, means brighter light results in higher current, brighter light results in higher current, higher current। तो जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी उतना ज़्यादा आपको हाई करंट मिलेगा। यूजेस ऑफ फोटो डायोड्स, यूजेस ऑफ फोटो डायोड्स, ये हेडिंग डाल लें आप, यूजेस ऑफ फोटो डायोड्स। अब इसके यूजेस देखें हम, 4 एरियाज़ जो है इसने बताए हैं, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला एरिया जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इसके अंदर फोटो डायोड्स के यूज़ होते हैं। लाइट सेंसर्स, इसमें फ़ोटो डायोड्स के यूजेस होते हैं। बार कोड रीडर्स, इसके अंदर फ़ोटो डायोड्स के यूज़ होते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस में फ़ोटो डायोड्स के यूज़ होते हैं। तो पहला हमारे पास है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा इसके अंदर जो हमारे पास आएगा वो आएगा लाइट सेंसर्स, लाइट सेंसर्स। तीसरा जो हमारे पास आएगा बार कोड रीडर्स, बार कोड रीडर्स। और चौथी जो चीज़ हमारे पास है इसमें मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस। पहले को देख लेते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। पहला क्या है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्ड से तो पता लग रहा है ना आपको क्या मतलब है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता करना, बातचीत करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। तो कौन सी कम्युनिकेशन है ये? ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल वर्ड जब भी आए ना तो इससे वर्ड बनाया करें ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स से वर्ड बनता है लाइट। ठीक है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत जिसमें लाइट से आप मदद ले रहे हैं। अब लाइट से कहाँ मदद ली जा रही है भाई? इंटरनेट। आपकी इंटरनेट, आपको पता है आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेरिका में आप किसी से बात कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट की मदद से ना। कैसे? आपके मोबाइल से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं, जो रेडियो वेव्स निकल रही हैं आपके मोबाइल से, ठीक है, और जो आपके मोबाइल पर रिसीव हो रही हैं वो तो आपको नज़र नहीं आ रही। आपकी साउंड वेव्स कन्वर्ट हो रही हैं रेडियो वेव्स में, और उसके बाद ये रेडियो वेव्स आपके मोबाइल से निकलकर टावर तक जा रही हैं। कौन सा टावर? यूफोन का टावर भाई, मोबिलिंग का टावर, टावर है, वहाँ तक जा रही हैं।
वहाँ पर वो टावर क्या कर रहे हैं, उन टावर के साथ कनेक्टिविटी है। किस चीज़ की? इंटरनेट की। इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस टावर तक कैसे पहुँच रही है? केबल्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए, मोटी मोटी केबल्स के ज़रिए। फाइनली जो आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बड़ी डिटेल है, पूरा नेटवर्क होता है इसका। बहरहाल, तो वो जो टावर बने हैं वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। क्यों भाई? आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, कि उसके साथ बड़ी बड़ी केबल्स कनेक्ट हैं। वहाँ पर तारें जो है वो कनेक्ट हुई हुई हैं। वो तारें अगर आप उनके साथ चलते हुए जाएं तो वो तारें या वो केबल्स आपको कहाँ ले जाएंगी? समंदर पे ले जाएंगी। समंदर, कराची के समंदर पे, अरबियन सी। और वहाँ पर जाके आप देखेंगे कि वो तारें जो हैं वो तो समंदर में डूब गईं, और समंदर में डूबने के बाद वो तारें जा रही हैं आगे, समंदर में बिछी पड़ी हैं। और कहाँ? ओ दूसरा कोई मुल्क है जहाँ पर एक और इसी तरह का एंटीना लगा हुआ है, एक और इसी तरह का जो है टावर लगा हुआ है। समंदर में से निकल रही हैं। समंदर के इस किनारे पर पाकिस्तान है तो दूसरे किनारे पर वो दूसरा मुल्क है, ठीक है। और वो तार जो जा रही है वो वहाँ से निकल रही है और उस टावर में जा रही है। वहाँ जो है वहाँ पर इंतज़ाम है इंटरनेट का, वहाँ से इंटरनेट आ रहा है, समंदर के रास्ते इन केबल्स के ज़रिए आप तक पहुँच रहा है। किस तरह से? बड़ी स्पीड है ना। आप बात कर रहे हैं, अमेरिका में कोई सुन रहा है, तो इतनी स्पीड कैसे है? दुनिया की फास्टेस्ट थिंग क्या है? लाइट है, साउंड तो नहीं है। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, ये आपका साउंड कन्वर्ट हो रहा है लाइट के अंदर बेसिकली। और वो जो केबल है ना, उस केबल को कहा जाता है, उस तार को कहा जाता है जो समंदरों में बिछी हुई है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक केबल्स, ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर, फाइबर का मतलब यही होता है केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल कह लें तो वो ऑप्टिक फाइबर केबल है। उसका नाम सुना आपने? वो जो तार समंदर में से गुजर रहा है, ऑप्टिक फाइबर केबल जी। तो इसका मतलब ऑप्टिक फाइबर केबल, उसको ऑप्टिक फाइबर कह रहे हैं, ऐसी तार कह रहे हैं जिसमें ऑप्टिक मौजूद है, मतलब ऐसी तार जिसमें बिजली, जिसमें लाइट मौजूद है। ऑप्टिक का मतलब तो लाइट ही है ना। तो क्या वाकई उस तार के अंदर लाइट मौजूद है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाइट की कन्वर्जन हो रही है मुस्तकिल? लाइट से तो हमें कोई काम नहीं है ना, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी से काम है। एग्जैक्टली ये जो ऑप्टिक फाइबर है, इसके अंदर क्या हो रहा है? लाइट कन्वर्ट हो रही है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो रहा है लाइट में। तो ये जो कन्वर्जन हो रही है ये तो फोटो डायोड्स करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम किसको कहते हैं? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। बहुत हल्का सा मैंने इसका एक यूज़ आपको दिया है। यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स, यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या हैं? ये वही केबल्स हैं। फाइबर ऑप्टिक्स क्या हैं? ये वही केबल हैं, ये वही तारें हैं। आगे ब्रैकेट में फिर मैंने क्या लिखा है? केबल्स इन विच, केबल्स हैं ये, केबल्स इन विच, ये केबल्स हैं इन विच, जिसके अंदर टू डिटेक्ट एंड ट्रांसमिटेड, टू डिटेक्ट किया जाएगा, एंड ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिट किया जाएगा। डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट किया जाएगा। इन केबल्स में डिटेक्शन का भी काम होगा और ट्रांसमिशन का भी काम होगा। ट्रांसमिटेड लाइट सिग्नल्स, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है भाई। दूसरा जो हमारा यूज़ है वो किसका है? ये वाला, लाइट सेंसर्स। सेंसर किनको कहा जाता है? सेंसर वर्ड निकला है, सेंस का मतलब क्या है? समझ। मतलब सेंसर्स जो सेंस रखने वाले हैं, जो समझ रखने वाले हैं। किस चीज़ की समझ रखने वाले हैं? लाइट की। जो लाइट को सेंस कर लेंगे, जो लाइट को महसूस कर लेंगे, जो लाइट को डिटेक्ट कर लेंगे, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है लाइट सेंसर्स, ठीक है। तो ये लाइट सेंसर्स जो है
इनमें इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन कैमराज, जो फोटो कैमराज हैं ना आपके, आप पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, अब तो मोबाइल आ गए, कैमराज, लाइट मीटर्स, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम्स, to sense light levels, अब यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे साथ ये, अब मैं इनको एक्सप्लेन करने बैठ गया ना यार, कि लाइट, आपका कैमरा जो है वो लाइट का कैसे काम कर रहा है भाई, तो एक लंबी दास्तान हो जाएगी। लाइट मीटर्स जो हैं ये क्या हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर तो आपको पता है, स्पीडोमीटर वो होते हैं जो स्पीड को मेजर करने वाले होते हैं, वो आपको बताते हैं भाई इतनी स्पीड है इस चीज़ की। शोएब अख्तर की बॉल को की स्पीड को मेजर करने के लिए वहाँ स्पीडोमीटर लगा हुआ था। इसी तरह लाइट मीटर हैं, ये लाइट को मेजर करने वाले हैं, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने वाले डिवाइसेस हैं लाइट मीटर्स। ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि ऐसा निज़ाम लाइट का जिसके अंदर लाइट ख़ुद ब खुद कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आपके मोबाइल के अंदर भी ये ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम मौजूद है। आप नोट करें, मोबाइल जब आप बाहर लेके जाते हैं तो ख़ुद ब खुद आपके मोबाइल की लाइट कम हो जाती है, घर में आते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि बाहर की लाइट अगर कम है तो मोबाइल की लाइट बढ़ जाएगी, और अगर बाहर की लाइट जो है वो ज़्यादा है तो मोबाइल की लाइट घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। किस लिए? टू सेंस लाइट लेवल्स, के लाइट के लेवल्स को जो है वो सेंस किया जाए, समझा जाए, ठीक है, कि लाइट ज़्यादा है या कम है। इसमें भी फोटो डायोड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बार कोड रीडर्स, ये तो बड़ा ही कॉमन है, बार कोड रीडर्स, बार कोड रीडर्स। अगर आप जो है वो चाहते हैं कि हर कंट्री की, जिस तरह आपको पता है कि बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, बदकिस्मती से हमारी मार्केट के अंदर जो है वो 90% चीज़ें खाने पीने की हों, लगाने की हों, पहनने की हों, बड़ी बदकिस्मती है कि वो सारी की सारी इम्पोर्टेड हैं। और इम्पोर्टेड हैं मतलब वो सारी की सारी जिन कंपनीज़ की बनाई हुई हैं वो कंपनीज़ हमारे मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं आपको बड़े अच्छे से पता है। और ये जो आप वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उसका पैसा उन्हीं के पास जाता है, और उस पैसे का वो क्या करते हैं ये आपको बड़े अच्छे से पता है। लेकिन हम अपनी ज़बान के चटखारे के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। भाई बहन कट रहे हों, मर रहे हों, सिसक रहे हों, तड़प रहे हों, क्या जाता है इससे, हमें इससे क्या मतलब, हम तो ठट से हैं, पेप्सी, 7 अप, कोका कोला मज़े कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या 90% जो ब्रांड हैं आपके वो सब के सब वो किन कंपनीज़ के हैं आपको बड़े अच्छे से पता है। मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं एहसास भी नहीं दिला सकता भाई, ये एहसास भी अल्लाह ताला की नेमत होती है, वही पैदा करता है बंदे के अंदर। मैं तो आपको बता सकता हूँ, समझा नहीं सकता, समझ तो अल्लाह ताला देता है। कि कोई क़यामत नहीं आएगी अगर आप अपनी बनी हुई प्रोडक्ट खा लें, ठीक है, अपनी बनी हुई प्रोडक्ट पहन लें, कोई भी क़यामत नहीं आएगी, यकीन करें, कोई क़यामत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा पुअर क्वालिटी होगा, थोड़ा सा आपको धोखा मिल जाएगा, पाकिस्तानी आपके साथ धोखा कर देंगे, चीट कर देंगे। खैर है यार, कुछ अपने भाई बहनों के लिए जो कट रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए कुछ धोखे उठा लें आप, क्या है इसमें, थोड़ा लो क्वालिटी पे आ जाएं, कुछ धोखे अपने ही लोग हैं, अपने पाकिस्तानियों से ही खा लें। लेकिन इनकी प्रोडक्ट ना ख़रीदें भाई, इनकी प्रोडक्ट ना ख़रीदें, मेहरबानी करें ना ख़रीदें, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपको बड़े अच्छे से पता है, मैं इसमें क्या बताऊं आपको। तो बहरहाल बार कोड से बात चली, तो
हर कंपनी का आप ये टैग लगा लगा के हम बड़े तरीके से जो है ना वो फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तस्वीरें बना देते हैं ऊपर के ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। तो आपको अगर पहचानना है, आप अपने मोबाइल के अंदर बार कोड रीडर की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप कुछ ना करें, वो चिप्स का पैकेट उठाएं जिस पर ये दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी कंपनी ने तैयार की है। तो बाहर की कंपनीज़ के, हर कंपनी के जो बार कोड के होते हैं, बार कोड जो होता है वो ख़ास उनकी पहचान होता है, वो ख़ास उनकी पहचान होता है। ठीक है, तो वो बार कोड, उन बार कोड आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये इस कंट्री की है और ये आपसे धोखा हो रहा है, ये आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट बता रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये घूम फिर के पैसा उन्हीं दरिंदों के पास जाएगा। तो वो कोड बने हुए होते हैं ऐसी लाइंस की शक्ल में, ऐसी लाइंस की शक्ल में आप देखेंगे, इनको हम बार कोड कहते हैं। अब इनको रीड करने का मसला है, तो आपके मोबाइल के अंदर बार कोड रीडिंग का भी इंतज़ाम है। एक ऐप आप डाउनलोड करें, आपका मोबाइल आपको बता देगा कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, इस बार कोड के पीछे क्या छुपा हुआ है, वो आपको बता देगा कि इसके पीछे कौन सा कोड है। आपको बस कोड का पता होना चाहिए कि ये कोड उस फ़लाँ फ़लाँ गैर मुल्की कंपनी के हैं जिसने इस ज़मीन के ऊपर इस वक्त, जिनके लोगों ने इस ज़मीन के ऊपर दरिंदगी, जुल्म का जो बाज़ार गर्म कर रखा है कि उससे इंसानियत शर्मा गई है। चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र का हो, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया भर में सिर्फ़ वो देख रहे हैं कि यार इस कदर जुल्म कि ना बच्चे छोड़े हैं, ना औरतें छोड़ी हैं, अल्लाह की पनाह, क्या बात करें इसके। तो वो इंसान नहीं है जिनको आप इंसान समझ रहे हैं ना, वो टाई लगा के सूट बूट पहन के जो खड़े हैं। मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया यार, मुझे हो जाने दीजिए, ठीक है ना, कभी कभी ये भी सुन लिया करें। तो वो जो आपको टीवी पर सूट बूट पहने हुए नज़र आ रहे होते हैं ना, टाई लगाए हुए और बड़े खूबसूरत शक्लें जो हैं उनकी, आप देखें उनकी हाथों से, कोहनियों से कितना खून टपक रहा है, आपकी सोच से बाहर कि ये इंसान है ही नहीं। आप इनको समझाने बैठेंगे ना कि भाई ये क्यों जुल्म कर रहे हो, इनको समझ थोड़ी आएगा। इनका एक ही हल है, इनको उड़ा दिया जाए बस, इनको नयस्तो नाबूद कर दिया जाए बस, दूसरी तीसरी तो बात ही नहीं। क्यों? जिस तरह डॉग्स जो हैं पागल नहीं हो जाते, कुत्ते पागल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं होता कि उसका आप इलाज करवाएं, आपके पास एक ही हल है कि उसको उड़ा दें, गोली मार दें। इसी तरह इन लोगों का एक ही हल है, इनको उड़ा दिया जाए बस। दे आर मैड डॉग्स, ठीक है। आप इनको कितनी भी तावीलें दे दें, समझा दें, इनको नहीं समझ आएगी बात। इनका एक ही हल है कि इनको उड़ा दिया जाए। बहरहाल तो मैं जज्बाती हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं, बार कोड रीडर्स। बार कोड रीडर्स के अंदर भी हमारा फोटो डायोड का ही सिस्टम है। ये बार कोड होता है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है और इससे लाइट टकरा कर जब वापस आती है आपके बार कोड रीडर में, वो डिवाइस जो बार कोड रीडर है आपके पास, लाइट इससे टकरा कर जब वापस आती है बार कोड रीडर के अंदर, उस डिवाइस के अंदर, तो क्या होता है, इसके अंदर जो पैगाम छुपा हुआ होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट लेके आ जाती है। इसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं हमारे बार कोड रीडर के अंदर। छोटी सी डिवाइस होती है बार कोड रीडर, उससे लाइट निकलती है, इससे टकराती है, वापस आती है और आपके पास, आपको पता लग जाता है कि इसके पीछे कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं इस प्रोडक्ट के। इसके पैसे भी पता लग जाएंगे, इसके कोड भी पता लग जाएंगे, सब कुछ पता लग जाएगा। बहरहाल बार कोड रीडर इसमें क्या है, यूज्ड इन बार कोड स्कैनर्स, बार कोड scanners to detect the reflected light, to detect the reflected light from barcode, to detect the reflected light फ्रॉम बार कोड। ये रहा बार कोड, ठीक है। और ये बार कोड रीडर्स जो है इसके अंदर भी
इस्तेमाल होता है बार कोड स्कैनर्स जो हैं, या बार कोड रीडर कह लें या बार कोड स्कैनर कह लें, वही डिवाइस, ठीक है, वो डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट, वो डिटेक्ट करेगी रिफ्लेक्टेड लाइट को, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है डिजिट्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है भाई। आखिरी जो है वो मेडिकल डिवाइसेस के अंदर क्या यूज़ है इसका, ये देख लें। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, सम मेडिकल, कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी फोटो डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फोटो डायोड्स आर यूज्ड, कॉमा, फोटो डायोड्स आर यूज्ड, फोटो डायोड्स आर यूज्ड, फोटो डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सच एज, जैसा कि मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, इसको मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए जो है कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं जिनके अंदर डायोड्स जो है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। 2 यूजेस हम देख चुके। अगली वीडियो के अंदर हम फोटो वोल्टेक सेल्स, वो जिनको सोलर पैनल्स भी कहा जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।